ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र कथा श्री मार्कंडेय पुराण की कथा। इस पवित्र कथा और पवित्र मास के अंदर में भगवान शंकर के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में अद्भुत श्री मार्कंडेय जी, जिसकी कथा आप और हम सब लोग पुराण के रूप में श्रवण कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत संत जिनको स्वयं भगवान भूत भावन शंकर ने वरदान दिया था, ऐसे अद्भुत मार्कंडेय मुनि की चरित्र के ऊपर में और उनके द्वारा पूछे गए जैमिनी ऋषि से और वेदव्यास जी के द्वारा संरचित ऐसी अद्भुत पुराण की कथा, जो अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा है, ऐसी अद्भुत कथा की श्रृंखला आप और हम लोग भक्ति भाव से श्रवण मंथन और चिंतन कर रहे हैं। मैंने कल की कथा के अंदर में आप सब लोगों को बतलाया था श्री मार्कंडेय जी का पावन चरित्र, जिसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि भगवान भूत भावन शंकर के आशीर्वाद से उत्पत्तित ऐसे अद्भुत चिरंजीवी संत श्री मार्कंडेय मुनि जी, उनकी पावन चरित्र का वर्णन, दूसरा आशीर्वाद की महिमा, कैसे दुआ लगती है, आशीर्वाद एक जीवात्मा के भाग्य को कैसे बदल देती है, उसकी महिमा इस पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद हमें ज्ञात होता है कि परमात्मा की कृपा जिस भी जीवात्मा के ऊपर पड़ जाए तो उसके ऊपर में कृपा कभी भी कैसे भी हो सकती है। वो उसका पावन चरित्र मैंने आपको कल सुनाया था। फिर आप लोगों को मैंने कथा के और दूसरे रूप में बतलाया था कि महर्षि जैमिनी ने मार्कंडेय जी से पूछा था कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण का कृष्णा, श्रीमन नारायण का कृष्णा अवतार और द्रौपदी के 5 पुत्र भगवान के रहते हुए, पांडवों के रहते हुए कैसे मृत हो गए, उसकी अद्भुत कथा, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि नारद जी के इंद्र से भेंट और इंद्र की भेंट के अंदर में अप्सराओं द्वारा नारद जी का परिहास और वपु नाम की अप्सरा ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान समाधि का तोड़ना और उसको श्राप मिलना, उसकी कथा, और पक्षी के रूप में आकर संपाति की कांधारी नाम के पुत्र के यहाँ से ताक्षरी नाम के कन्या में वही वपु नाम की अप्सरा पक्षी योनि में आई है, जिनका द्रोण नाम के पक्षी से विवाह हुआ है। और वहाँ तक की कथा मैंने कल आपको सुनाया था।
अब आज के दिवस के अंदर में जो पावन कथा शुरू हुई है, इस पावन कथा के अंदर में सूजी भगवान से नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु बपू को तो श्राप मिल गया, उस श्राप के कारण वो पक्षी की योनि में भी आ गई, लेकिन उस पक्षी की योनि के अंदर में ये 4 पक्षियों की कथा जो अद्भुत कथा है, कृपा करके उस चरित्र को भी सुनाइए। तो यहाँ पर अद्भुत कथा सुना रहे हैं द्रोण नाम के पक्षी, और वो क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध समय के अंदर में वपु नाम की पक्षी जो तांत्री नाम से अब उत्पत्ति हुई है, और द्रोण पक्षी की वो स्त्री है, तो वो उड़ती हुई जा रही थी। तो वहां पर महाभारत के क्षेत्र के अंदर में, युद्ध के क्षेत्र के अंदर में एक बाण आया, और वो वपु नाम की उस अप्सरा जिसने पक्षी की योनि में आई हुई थी, उसके उदर को चीरता हुआ वो निकल गया, और उसके उदर से 4 अंडे नीचे गिरे, और वो 4 अंडे इस प्रकार से पृथ्वी पे गिरे जहां पर में मारे गए योद्धाओं का मांस, उनका शरीर पड़ा हुआ था मृतक, उसके ऊपर में गिरा, और उसके ऊपर में गिरा, और चारों में से एक भी अंडा नहीं टूटा। उसी समय उसी क्षेत्र के अंदर में अर्जुन के तीर के द्वारा एक कौरव सेना के अंदर में कौरवों का एक भाई था, जिसके रथ के ऊपर में लगी हुई घंटी टूटी, और वो घंटी का अग्रभाग जाकर उन अंडों के ऊपर में गिरा, और वहां पर वो चारों अंडे इस प्रकार से सुरक्षित हो गई जैसे माता के उदर में बच्चे सुरक्षित होते हैं। युद्ध विश्राम हुआ, कुछ समय कल्प बीता, तो वहां पर अतित पावन रूप वाले महर्षि समीक भ्रमण कर रहे थे। उनकी दृष्टि उस घंटी के ऊपर गई, और घंटी के अंदर में विद्यमान उन पक्षी के बच्चों को देखा, जिसको देखकर उनको बड़ी करुणा की जागृति हुई। ज्ञान दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि ये पक्षी साधारण नहीं है, ये अंडे जो हैं वो साधारण नहीं हैं, ये अप्सरा के पुत्र हैं। तो वो महर्षि समीक उन अंडों को लेकर, उन छोटे छोटे पक्षियों को लेकर अपने आश्रम में लेके आए। उस पवित्र आश्रम के अंदर में जब लेके आए तो उन्हीं समीक मुनि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। अब पिता और पुत्र ने मिलकर उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की बड़ी अद्भुत सेवा की, और आश्रम के अंदर में वेदों का पाठ होता, वेदों का कीर्तन होता, हरि नाम संकीर्तन होता, और प्रसादी रूप में फलों का रस, अन्न, परमात्मा को लगा हुआ भोग, वो प्रसाद रूप में उन पक्षियों को भी दिया जाता। अब इस बात पे जामनी ऋषि ने वो द्रोण नाम वाले पक्षी से पूछा कि महात्मन, बपू को तो श्राप मिला था, तो वो पक्षी की योनि में आई और उसने ऐसे ये बच्चों को जन्म दिया और स्वयं मरणांत हो गई। लेकिन इन पक्षियों ने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिसके प्रभाव से महर्षि समीक के आश्रम के अंदर में इन पक्षी के बच्चों का लालन पोषण हो रहा है।
अद्भुत संत महर्षि शमीक, और वो ऐसे इन पक्षियों को लालन पोषण कर रहे हैं। तो द्रोण नाम के पक्षी कहने लगे कि प्रभु, इसकी कथा भी आगे आप सुनोगे कि इन पक्षी भी जो आप सुन रहे हो ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, अपने आप में बड़े अद्भुत पक्षी हैं जिनका पूर्व जन्म भी बड़ा अत्यंत गरिमामयी था। बहुत समय कल्पों तक महर्षि शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी ने उस आश्रम के अंदर में उन पक्षियों का लालन पोषण किया। उन पक्षियों के आगे वेद पाठों का अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, नाना प्रकार के शास्त्रों का वर्णन और नाम संकीर्तनों की कथा उनके सामने में होती थी। कुछ समय कल्प हो जाने के बाद में एक दिन महर्षि शमीक ने अपने पुत्र श्रृंगी को कहा कि इन पक्षियों को अब आश्रम से बाहर उड़ने का भी आदेश दिया जाए। पिता का आदेश पाकर श्रृंगी ने उन पक्षियों को उस क्षेत्र से खोलकर उन्हें उड़ने के लिए आगे की ओर अग्रसर किया। अब वो पक्षी योनि में आए हुए वो जीवात्मा पूरे पृथ्वी को उस प्रकार से भ्रमण किया जैसे सूर्य नारायण भगवान अपने सप्त अश्वों के ऊपर में विराजमान होकर रथ से जिस प्रकार से पूरे सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं, उस प्रकार से उन चारों पक्षियों ने पूरे पृथ्वी लोक की परिक्रमा की। अद्भुत वेग और अद्भुत तेज के साथ उन चारों पक्षियों ने पृथ्वी की परिक्रमा की। जब वो परिक्रमा करके आए तो संस्कृत भाषा के अंदर में उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, आप लोग बड़ी अद्भुत प्रकार से एक स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दर्णम तुमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रार्थना की उत्पत्ति उन चारों पक्षियों के मुख से हुई है, ये मार्कंडे पुराण कहता है। अब उस पक्षियों के द्वारा इस प्रकार की स्तुति जब महर्षि शमीक ने सुना तो उन्हें बड़ा आनंद आया और उन्होंने कहा कि हे पक्षियों, आपकी इस प्रकार से ध्वनि को सुनकर और मानवों वाली स्वर को सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप लोग कौन हैं जो पक्षी योनि में आए हैं, लेकिन आपके शब्द कोशों और वाणियों का भाव मानवों की तरह है, कृपा करके आप स्पष्ट कीजिए। तब उन चारों पक्षियों ने महर्षि शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी को कहा कि महात्मन, अब हम आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। तो वो अपने पूर्व जन्म की अति पावन कथा को यहाँ पे सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे हैं उनको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब उन्होंने वहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्राचीन काल के अंदर में सहुस नाम के एक ब्राह्मण देवता थे, जिनके तप और यज्ञ के तेज से इंद्र का सिंहासन डोल गया था। तो इंद्र स्वयं उन सहुस नाम वाले ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए गिद्ध रूप में आए थे, पक्षी रूप में आए थे। और वो पक्षी के रूप में जब आए तो वृद्ध गिद्ध का रूप लेके आए और वो उड़ते उड़ते कुछ इस प्रकार से उन सहुस नाम वाले ब्राह्मण के आश्रम में गिरे, जैसे घायल अवस्था के अंदर में एक पक्षी उड़ता हुआ पृथ्वी लोक पर आकर गिर जाता है, उस प्रकार से वो इंद्र बूढ़े
गिद्ध का रूप बनाकर उस आश्रम के अंदर में पृथ्वी लोक पर गिरे। उन सहस नाम वाले ब्राह्मण ने उस गिद्ध को, इंद्र रूपी गिद्ध को उठाया और उसको लेकर आश्रम के अंदर में अन्न और जल देने लगे, ताकि उसका दर्द आदियों में, कष्ट आदियों में उनको थोड़ी कमती हो, और उसके बाद में उनको औषधीकरण वो करने लगे। जब वो उनकी औषधि करने लगे और उनके कष्टों का निवारण करने के लिए उन्हें वो अन्न और जल देने लगे, तो उन्होंने फिर क्या करा, देखा कि ये गिद्ध कोई साधारण नहीं है, ये गिद्ध मानवों की भाषा बोलता है। तो उन्होंने उन गिद्ध को आगे में निवेदन किया कि महात्मन आप कौन हैं? तो वो गिद्ध ने कहा कि महाराज हम कौन हैं इसका आपको कोई लेना देना नहीं, वस्तुत रूप में हम आपके आश्रम में शरणागत होकर आपके अधीन पड़े हैं, तो आपको हमारी रक्षा करने का परम धर्म का कार्य करना चाहिए। तो उन सहस नाम वाले ब्राह्मण ने कहा कि महात्मन, शास्त्रों में वर्णित है कि शरणागत की सर्वप्रथम पहले रक्षा करनी चाहिए किसी भी वैष्णव जनों को। तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मुझे बताएं कि आपकी मैं रक्षा किस प्रकार से करूं। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको हमारी रक्षा करना है तो आप कृपा करके मेरे उदर की अग्नि को शांत कीजिए, मेरी श्रुधा को शांत कीजिए। मुझे भूख बड़ी तेज लगी है, मैं भूख से व्याकुल होकर उड़ रहा था और मैं अचेत होकर तुम्हारे आश्रम में गिरा हूं, तो मेरी भूख को खत्म कीजिए। अब वो सहस नाम वाले ब्राह्मण इंद्र के द्वारा परीक्षण को समझ नहीं पाए। तो इंद्र ने कहा कि महाराज, मुझे पता है कि आप बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं, अमित तेजस्वी संत हैं। आपके यहाँ पे मैं जो गिरा हूँ, तो इस पवित्र क्षेत्र के ऊपर में जो गिरा हूँ, तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करूँगा, लेकिन आप मुझे बताओ तो सही, आपकी उदर पूर्ति के लिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, हम अन्न नहीं खाते, हम मानवों का मांस खाते हैं, मनुष्यों का मांस का भक्षण हम करते हैं, तो आप हमें मनुष्यों का मांस ला कर दीजिए। अब वो सहस नाम वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मानव का मांस अब हम लाए कहाँ से, हम तो पूर्ण वैष्णव हैं और सदा अहिंसा में विश्वास करते हैं। मैंने तो कभी मन से अमन से किसी पक्षी को भी नहीं मारा, किसी जीव को भी नहीं मारा। मैं तो अन्न भी वो ग्रहण करता हूँ जिसका परित्याग पौधा स्वयं कर दे। मैं फूल भी परमात्मा को वो चढ़ाता हूँ जो स्वयं टूट के गिर जाए। मैं तो फल भी वो भक्षण करता हूँ अथवा परमात्मा को चढ़ाता हूँ जो स्वयं वृक्ष से टूट के नीचे गिर जाए। यहाँ पर सूत जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज, इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, सबके अंदर में परमात्मा वास करता है। वो ये कथा कह रही है, अन्न के अंदर में, जल के अंदर में, वस्तुओं के अंदर में, और हर पौधे, हर वृक्ष के अंदर में एक एक आत्मा वास करती है। तो कहने लगे कि प्रभु वो कैसे। तो वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि देखो, एक बीज होता है, उसको जमीन के अंदर में बोया जाता है, जल दिया जाता है, वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न होता है, उसमें फल और पुष्प लगते हैं। वो फल और पुष्प तभी लगते हैं जब वो पौधा जीवित होता है। ठीक उसी प्रकार से
ये वृक्षों के अंदर में प्राण की संचेतना होना और उसके ऊपर में फल और पुष्प का लगना उसी प्रकार से सहज रूप में सच्चाई है कि ये वास्तविक में उनके अंदर में आत्मा का विद्यमान होना साक्षात्कार कराता है। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी आप कहते हो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आप ही कहते हो कि पृथ्वी में पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं और उसका हम भक्षण करते हैं, तो भी तो हमने एक तरीके से किसी का प्राण का हरण किया है। और जो नॉनवेज खाया जाता है उनके अंदर में भी प्राण होता है। तो मैंने उनको उत्तर दिया, बिल्कुल आपकी बात पूर्ण सत्य है। जो अन्न निकलता है उसमें भी प्राण होता है, बिल्कुल सत्य वार्ता है। और जो मांस होता है उसके वो भी एक जीव आत्मा का होता है। तो आपने पूछा कि पंडित जी मांस को खाने में दोष है और अन्न को खाने में कोई दोष नहीं है, ऐसा क्यों? तो बड़ी अद्भुत आपके प्रश्न थे। उसका उत्तर यह है कि अन्न को परमात्मा वास और परमात्मा प्राप्त करता है, मांस को नहीं। पौधों की योनियों में वो जीव आत्मा आते हैं जो कुछ कल्पों के लिए क्षणिक दोषों से दुखित होकर वो जड़ अवस्था में आते हैं। तो जो जड़ अवस्था में जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष है उनका कर्म का भोगने का माध्यम केवल उनके अंदर से निकले हुए फल पुष्प धान्य ही है। तो वो अगर इस प्रकार से वो उपार्जन करके उनके अंदर से नहीं निकलेगी और वो आगे जीवात्मा को नहीं मिलेगा, तो उन वृक्ष योनियों में आए हुए जितने भी वृक्ष जीवात्मा रूप में वहाँ विद्यमान है तो उनके कर्म नहीं भोगेंगे। ये शास्त्रों में वर्णित है। तो उनका कर्म बोध को दर्शाता है उनके अंदर से निकले हुए फल पुष्प और धान्य, वो अपना कर्म भोग रहे हैं। इस प्रकार से इन चीजों को सुलभ करवा के मानवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तो वो कर्म साक्षी है, कर्म भोगने के साक्षी रूप में वो धान्य है। उसीलिए उनको उसका कोई दोष नहीं लगता। उस धान्य का, उस पुष्प का, उस फल का भक्षण करने पे कोई दोष नहीं लगता। लेकिन वही दूसरी ओर जो हम लोग किसी पशु को या पक्षी को मार कर खाते हैं तो वो उस योनि में आया होता है अपने कर्म को भोगने के लिए, इसलिए कि उसके माता पिता भाई बंध आदियों को बनाया जाता है। आप देखते होंगे कि कोई पक्षी है चाहे पशु है वो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, लेकिन आप वही दूसरी ओर देखिए, कोई धान्य है, कोई बीज है, उसको पृथ्वी के उधर से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। कितना बड़ा परिवर्तन है। तो ये जीव हत्या है और ये कर्म का भोगने का सहायक तत्व है। उसमें भी शास्त्रों में वर्णित है कि आप जब किसी भी वृक्ष का अन्न उतारते हैं, पुष्प निकालते हैं, फल को निकालते हैं, तो उसका एक भाग परमात्मा को अवश्य चढ़ाना चाहिए।
ताकि उस अन्न का भार, उस फल का भार, उस पुष्प का भार आपके ऊपर में ना चढ़े। पुराने जमाने में जितने भी वैष्णव किसान होते थे तो वो क्या करते थे कि जब वो फसल की कटाई करते थे तो उसका एक भाग देव स्थल पितरजनों के लिए निकालते थे, दूसरा भाग बहन बेटियों पुत्रियों के लिए, और उसके बाद का बचा हुआ जो भाग होता था वो स्वयं भक्षण करते थे, इसीलिए वो अन्न उनके शरीर में लगता था। और आज हम क्या करते हैं कि उन अन्नों को भक्षण तो करते हैं लेकिन उसका भार तत्व उतारते नहीं है, इसीलिए वो भार रोगों के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर मैं वो द्रोण नाम वाले पक्षी कहते हैं, उन सहुस नाम वाले ब्राह्मण के जब इंद्र ने खूब परीक्षा ली तो वो ब्राह्मण देवता के 4 पुत्र थे, बड़े ज्ञानवान अमित तेजस्वी। तो उन्होंने उन 4 पुत्रों को निवेदन किया कि अरे पुत्रों, आपने मेरी बड़ी सेवा की है, परमात्मा का नाना प्रकार से भजन कीर्तन संकीर्तन किया है, उससे मैं बड़ा अति प्रसन्न हूँ। आज विपत्ति की अवस्था आ गई है, मैंने इस गिद्ध रूपी जीवात्मा को मांस का भक्षण करवाने का आश्वासन दे दिया है, तो वस्तुत रूप में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप लोग सहायक होइए। तो सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं जाकर इस गिद्ध का भक्षण बन जाता हूँ और अपने शरीर का परित्याग कर देता हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, फिर दूसरे पुत्र ने कहा, ऐसे चारों पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हम अपने शरीर को इस गिद्ध के दे देते हैं और आपके संकल्प को सिद्ध करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर में उन सहुस नाम वाले ब्राह्मण ने कहा कि पिता के रहते हुए पुत्रों का विध्वंस हो, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं। माता पिता के रहते हुए संतान चली जाए, इससे बड़ा कोई दोष नहीं। तो इसलिए के अच्छा ये है कि मैं ही अपने प्राण इनको अर्पित कर देता हूँ और तुम लोगों के प्राण की रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम धर्म है, और संकल्प भी तो मैंने ही लिया है। अब इस प्रकार की वार्ता हुई और उन ब्राह्मण देवता ने गिद्ध रूपी इंद्र के पास गए और उन्होंने अपने शरीर को योग माया के रूप से अचेत करके उनके समक्ष रख दिया। पिता के शरीर को ऐसा अचेत देखकर उन चारों पुत्रों ने भी अपना शरीर अचेत किया और इंद्र के आगे रखा। और इंद्र ने जो ही देखा तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि मैंने सिर्फ एक मानव का मांस की इच्छा रखी थी, ये पूरा परिवार ऐसे अचेत हो गया है। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ, ये चारों पुत्र तुम्हारे पक्षी रूप में पुनः आएंगे, लेकिन ज्ञानवान धनवान योग्यवान होंगे और आगे कल्पों में यही पांडवों के पुत्र बनेंगे, और आप भी पक्षी रूप में जाना। और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न होना पांचों, अभी आप पिता बने हो, लेकिन उस समय कल्प में आप द्रौपदी के पुत्र बनोगे। पांडवों के रहते हुए, श्री कृष्ण भगवान के रहते हुए आप लोगों की हत्या होगी और इस दोष से मुक्त होकर भगवान श्रीमन नारायण के परम पद को प्राप्त करोगे। अब इस प्रकार से इंद्र का दिया वो श्राप उनको मिला। यहाँ पर सूजी पूछते हैं सनकादिक 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, आपने देखा
कि सहायता करने जा रहे थे और उस सहायता में भी श्राप मिल गया। अब उन ऋषियों ने कहा कि महात्मन, इसका मतलब परमार्थ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सूजी कहते नहीं, परमार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहने क्यों? तो कहने इसलिए क्योंकि परमार्थ करने वाला जीव आत्मा जब अपने परमार्थ वाले तत्वों को नहीं छोड़ता है तो उसे परमात्मा मिल जाते हैं उसके उसी परमार्थ रूप में। वो कहने लगे वो कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, द्रौपदी के यहाँ पर जब ये 4 पक्षी और वो ब्राह्मण भी जब पक्षी बन के आए थे तो द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, पांडव कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप में देवता गण है। वो दिया हुआ श्राप वरदान बना है। वैसे उस जीवों को कई कल्पों तक साधना करना पड़ता, तपस्या करना पड़ता, लेकिन उस इंद्र का दिया हुआ श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक योनि में वो पक्षी बने और समीक मुनि के आश्रम में उनका पालन पोषण हुआ, संतों का आचरण ग्रहण किया, ओम नमो नारायण का संकीर्तन किया, उन मुनिजनों की शीत प्रसादी को ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप पांडवों के पुत्र के रूप में वो उत्पत्तित हुए द्रौपदी के उदर से। और जब वो अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए तब वो पूर्ण गति को प्राप्त हुए। स्वयं नारायण अवतार कृष्ण अवतारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वो विद्यमान हुए। अब दिया हुआ ये श्राप भी वरदान बन गया। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि प्रभु, ये तो बड़ी अद्भुत चरित्र की कथा आपने सुनाई है। इस कथा से क्या सार तत्व निकलता है? तो कहने लगे कि इस कथा से एक अद्भुत सार तत्व निकलता है। वो ये निकलता है कि परमात्मा ने हर जीवात्मा का कल्याण का कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई मार्ग चुन रखा है। उस जीव आत्मा को परमात्मा के द्वारा चुने गए उस मार्ग को स्वेच्छा से अपना लेना चाहिए, बजाय उसके अंदर में किसी भी प्रकार का दोष को ढूंढे। और अपने परमार्थ वाले कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका ये जीवंत कथा है जो 4 अध्यायों के अंदर में थी। मैंने इसको अध्ययन किया और आप लोगों के समक्ष रखा है। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी एक बात बताओ कि आप जो ये पुराणों की कथा कहते हो उससे किसी को कोई फल प्राप्त हुआ है? तो मैंने उनको बोला बिल्कुल, और उसका एक आज प्रातः काल प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। आपको मैं बतलाऊं, जब मैं स्कंद पुराण की कथा सुना रहा था तो उस स्कंद पुराण की कथा का भोग डलने वाला था। उसके 1-2 दिन पहले एक श्रद्धालु जो इस कथा को ऑनलाइन के रूप में बहुत समय से सुन रही थी, मोहाली के अंदर में, पंजाब क्षेत्र के अंदर में मोहाली क्षेत्र है, तो उनके पड़ोस में एक दाम्पत्य था जिनके विवाह को 15 साल हो गए थे और उनको संतान नहीं थी। ये बड़ी मैं प्रत्यक्ष वार्ता कर रहा हूँ, कोई
मनगढ़ंत कथा नहीं है। कई श्रद्धालुओं के बीच में उस परिवार ने मंदिर के अंदर में फ़ोन किया और वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। बड़ी प्रत्यक्ष कथा आपको बतला रहा हूँ। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि जो लोग भावनिष्ठा रूप से इन पुराणों की कथा को सुनते हैं, उनके ऊपर में ये पुराण के अंदर बसने वाले देवता कैसे कृपा करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि पंडित जी 15 साल हमारी शादी को हो गए हैं लेकिन संतान नहीं है। नाना प्रकार के उपायों को किया, नाना प्रकार के और कई कर्मों को किया, लेकिन हमें संतान नहीं हुई। तो आपने एक कथा में सुनाया था कि गुरुजनों के आशीर्वाद से असंभव वस्तु भी होती है। तो मैंने उस कथा को सुनी थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पंडित जी मेरे संतान क्या होगी कि नहीं होगी। तो मैंने उन्हें कहा था कि इस स्कंद पुराण के बाद हम लोग पद्म पुराण सुनाने वाले हैं। आप दोनों पति पत्नी मिलकर संकल्प के साथ में भगवान नारायण की उस कथा को श्रवण करना। 1 महीने तक आगे परमात्मा जो आपके भाग्य में होगा वस्तुत रूप में होगा। उन लोगों ने, मैंने सिर्फ इतना कहा और 1-2 उन्हें छोटे उपाय बतलाए जो सनातन धर्म पद्धति के अंदर में है। उसके फलस्वरूप आज प्रातः काल उस परिवार का मेरे पास में फ़ोन आया। वो ठेठ पंजाबी भाषा में बोल रहे थे। तो यहाँ एक श्रद्धालु थी, उस श्रद्धालु ने उनकी बात को सुनकर मुझे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके बतलाया कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो मुझे ये पता लगा कि उस पुराण की कथा के श्रवण के फल के अनुसार, उस पुराण के महात्म के अनुसार, जिसको 15 वर्षों से उस दाम्पत्य जीवन के अंदर में परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया था, आज उस परमात्मा ने उस पुकार को सुना है। उस पुराण के अंदर वास करने वाले श्रीमन नारायण भगवान ने उनकी पुकार को सुना है और उनकी स्त्री गर्भवती है। मैंने जब ये सुना तो मुझे सुनकर बहुत आनंद आया। आपको पता है, इस कथाओं को सुनाते हुए मुझे 7-8 महीने हो गए। इन 7-8 महीनों के अंदर में मैंने इन पुराणों के अंदर कई शक्तियों को आभास किया है। जैसे कई लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं ना, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने इन पुराणों की कथाओं को श्रवण करवाते हुए आप लोगों को खुद पढ़ते हुए कई चीजों का अनुभव किया है। अब आप ये सोचो कि इस छोटे कल्प के अंदर में इन पुराणों की महिमा जब मैंने इस रूप से देखी है, तो आप सोचना कि जिन्होंने नेमिषारण्य तीर्थ के अंदर में सूजी के द्वारा उन 88,000 ऋषियों ने जब इन पुराणों की कथा को श्रवण किया होगा तो उनको क्या अनुभूति हुई होगी। मेरा तो अपना मानना है कि उन लोगों को परम पद श्रीमन नारायण का बैकुंठ वासी हुआ होगा, अन्यत्र और कोई वास नहीं हुआ होगा। और मेरा ये भी विश्वास है कि मेरे कहने के अनुसार जो लोग ओम नमो नारायण का जाप कर रहे हैं देश विदेशों में, इस कथा के अंदर में श्रद्धा और आस्था की जागृति कर रहे हैं, उनके ऊपर में भी हरि भगवान किसी ना किसी कोई ना कोई रूप प्रकारेण भाव से उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। जैसे मैंने 7-8 महीनों में ये अनुभव किया है, वैसे ही आप भी इस बात को अनुभव करिएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़कर 7-8 महीनों से
इन पुराणों की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके जीवन के अंदर में भी कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य आया होगा। कईयों को वो परिवर्तन अभी वैसे नहीं दिख रहा होगा और कईयों को दिख गया होगा और कईयों को कुछ समय कल के बाद में और दिखेगा। ये पुराणों की कथा को सुनने का महात्म है, उसका फल है। तो इस प्रकार से मार्कंडेय मुनि जी ने जैमिनी ऋषि को कहा कि आपने जो ये प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण के होने के बावजूद, पांडवों के होने के बावजूद द्रौपदी के पुत्रों का संहार कैसे हुआ, तो उसकी मैंने आपको अतित पावन कथा उन पक्षियों के रूप में सुनवा दी है, द्रोण नाम के पक्षी के द्वारा। तो ये मार्कंडेय पुराण की 6 अध्यायों के अंदर में, प्रथम 6 अध्यायों के अंदर में ये कथा है, जिसका पहले स्वाध्याय पाठन हुआ है और उसको मैंने आप लोगों के समक्ष इस प्रासंगिक रूप में सुनाया है। और इन 6 अध्यायों का जो सार तत्व मैंने प्राप्त किया है वो मैं आप लोगों के समक्ष साझा करता हूँ कि जो लोग भगवान श्री हरि में विश्वास रखकर अपने कर्म को भोगते हैं, उनके जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, नाना प्रकार के समस्याएं भी आती हैं, लेकिन ये दुख सुख सब समय के अनुसार अपने आप भोग लिया जाता है उन श्री हरि भगवान की कृपा से। और सुदृढ़ रूप से सच्चे भाव से जो लोग उनके अंदर विश्वास रखकर उनका भजन कीर्तन नाम संकीर्तन करते हैं, उनको प्रभु फिर अंत में मोक्ष तो कम से कम दे ही देते हैं। परम पद ना भी दें तो मोक्ष तो दे ही देते हैं, ताकि बार बार पृथ्वी लोक पर आने और जाने की यात्रा रुक जाए, एक स्थान दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति भाव से इन कथाओं को श्रवण करते रहिए, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहिए, जिसको करने से आपका, आपके परिवार का, कुल बांधवों का कल्याण होता रहेगा। ओम नमो नारायण।